हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया था हमने। ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से एंटर करेगा। जब एंटर करेगा तो फ्लक्स एकदम से बढ़ेगा। बढ़ गया। फिर जब एंटर कर गया, जब पूरा एंटर कर जाएगा, तो फिर फ्लक्स क्या रहेगा जी? कांस्टेंट। कब तक? यहां तक, जब तक बॉडी पहुंचेगी। फिर बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा जी? डिक्रीज करेगा, जीरो हो जाएगा फिर से, जब पूरा बाहर चला जाएगा। फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया है। ई वाला बीच में जीरो हो गए। हाँ, ई वाला ऐसे आएगा जी, जब फ्लक्स बढ़ रहा है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव। फिर जीरो बीच में है, फिर ऊपर से जाओ। बीच में जीरो। फिर जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव। ऐसा आता है। ये तो बन रहा था भाई क्वेश्चन। ये भी नहीं समझ आया कि एंटर करा तो फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा? मैंने तो कम कर दिया था वो कि तुमने तो पता नहीं लेंथ क्या लेंथ करा भाई। लेंथ कम हो जाएगी। बीएनपी लगा दिया था मैंने। है, ठीक है। ऐसा तो मैंने ठीक मैंने कहा तो सबसे बनाई वो मेरा से। चलें जी आगे। आज का टॉपिक ट्रांसफॉर्मर। ज्यादा नहीं गिराया, बस एक ये ट्रांसफॉर्मर गिराया, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है एसी की। जल्दी खत्म हो जाएगा। 6 बजे तक मतलब कवर अप हो जाएगा, 6 बजे से पहले भी। फिर आपको दूसरा चैप्टर कराएंगे। डाइलेक्ट्रिक लिख के लाए? चलो मैं ही समझा दूं। बुक से समझा दूं। नोट कर लेना मैं बुक से फिर। देखो जी, ट्रांसफार्मर क्या होता है जी? इट इज अ डिवाइस। इट इज अ डिवाइस used for converting used for converting and low alternating voltage into high, हेलो, ठीक है वो थर्ड वाले में। फीचर का। हाँ जी, लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। मतलब ये डिवाइस है जो लो को हाई में कन्वर्ट करता है। लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है जी? हाई वोल्टेज में। और हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है जी? लो वोल्टेज। लो वोल्टेज को हाई में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप। उसका नाम क्या है जी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। जो हाई को लो में करता है जी,
हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है उसको क्या बोलते हैं जी? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप, और ये क्या है जी? स्टेप डाउन। हाँ जी श्रेया जी, लेट हो गया। यस सर, मेरा नेट सडनली बंद हो गया था, अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया मुझे लिंक का। ठीक है बच्चे, ठीक है। अभी टॉपिक स्टार्ट करा है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है और हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। कहीं देखा जी ट्रांसफार्मर? हाँ, बाहर लगे हुए हैं ना, घरों में भी है, देखे घरों में। आप भी यूज करते हो रोज? जी टाइम ले सकते हैं। हाँ जी, जी टाइम ले लें। वो देख लेंगे जी। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। स्टेप डाउन वाले छोटे होते हैं, स्टेप अप वाले जो बाहर लगे हुए वो स्टेप अप वाले। गर्मियों में क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए जो ट्रांसफार्मर की यूज रहता है जी, कि वोल्टेज को बढ़ा दे। ठीक है जी। ये कहाँ यूज हो रहे हैं भाई? अगर बहुत सारे करंट एक साथ में आ जाएगा तो वो फिर रुक जाएगा उसको। नहीं, हमारी जो बैटरी है वो डीसी पे वर्क कर रही है। हाँ कन्वर्ट। ये जो घरों में आ रही है ये 220 वोल्ट एसी है, 220 वोल्ट एसी। डीसी 15 वोल्ट, ये चार्जर पे लिखा होगा, इसमें 5 वोल्ट 10 वोल्ट आउटपुट निकाल रहा है, ये 5 वोल्ट की। घरों में आ रही है 220। अब इसको क्या करना है, स्टेप डाउन। 220 को 5 वोल्ट पे लेके आना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेगी। इसमें वैसे रेक्टिफायर लगता है आगे, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है जी, वो हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल लिखो जी। प्रिंसिपल हाँ जी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। It states that whenever there is a change in current, whenever there is a change in current linked with one coil, whenever there is a change in current linked with one coil, there induce an EMF, there induce an EMF in the neighboring coil, there induce an EMF in the neighboring coil, which opposes the change in current, which opposes the change in current in first coil, which opposes the change in current in first coil. ठीक है जी, डन है? कोई डाउट? चले आगे जी। नेक्स्ट चालू जी। प्रिंसिपल समझ आ गया जी। अब इसमें कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हम लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोड लेते हैं जी। ठीक है जी, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, दो ध्यान से समझना।
स्टेप अप का अलग बनेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अलग बनेगा, दोनों ट्रांसफार्मर का बनाएंगे जी। ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है। लेफ्ट हैंड साइड प्राइमरी वाइंडिंग होती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है जी? प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जिसपे हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या वो हम लगाते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसको हमें स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। प्राइमरी में हम इनपुट लगाते हैं। प्राइमरी में क्या लगाते हैं जी? इनपुट। और राइट हैंड साइड क्या होगी जी? सेकेंडरी। सेकेंडरी में हम क्या ऑब्टेन करेंगे जी? आउटपुट। लोड लगा होगा, लोड के क्रॉस क्या होगी जी? आउटपुट ऑब्टेन होगी। लोड के क्रॉस क्या ऑब्टेन होगी जी? आउटपुट। हाँ जी, ब्लर हो रहा है कि? हाँ जी, लोड के क्रॉस हम क्या ऑब्टेन करेंगे जी? आउटपुट। इसको एस सेकेंडरी बोल देते हैं, इसको एस सेकेंडरी बोल देते हैं। ठीक है जी। ये स्टेप अप है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। स्टेप अप कब होता है? जब एनएस इज ग्रेटर देन एनपी होता है जी। इसमें टर्न्स ज्यादा है। स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में वाइंडिंग ज्यादा होती है, सेकेंडरी में वाइंडिंग कम होती है। एनपी इज ग्रेटर देन एनएस। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। धन्य जी, चलिए आगे।
में लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है। इसमें क्या होता है जी? लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। लैमिनेशन का मतलब क्या है जी भाई? उसमें ना अलग अलग शीट्स में होता है जी। वो क्या होता है जी? एक तरह से शीट्स में होता है। जैसे ये शीट्स हैं अलग अलग, एक दो तीन, मतलब लैमिनेट कर दिया उनको। हाँ, ऐसे नहीं है कि सारा का सारा एक साथ ही है, ठीक है जी। मतलब एक प्रॉपर वो नहीं है कि एक सॉलिड फॉर्म है, शीट की फॉर्म में होता है। ये कैसी फॉर्म में होता है जी? और उसको ऐसे क्यों करा? क्योंकि एडी करंट लॉस को कम करा जा सके। अगर एडी करंट लॉस को कम करना है तो ये मूवमेंट ज्यादा रहे करंट की भी। जितना ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा उतना ज्यादा आपका क्या रहेगा जी? यहां से जाके ऐसे जा रहा है जी, करंट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस कवर कर रहा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा जी? कम। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन में बताएंगे जी। नंबर वन देखो जी, कंस्ट्रक्शन में शॉर्ट में लिखवा रहा हूं जी। दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को 1 डिग्री ऐसे लिख दूंगा, सेकेंडरी को 2 डिग्री। ठीक है जी। प्राइमरी दोनों कॉइल्स कॉपर की बनी हुई है भाई। प्राइमरी में इनपुट कनेक्ट है, ऑल्टरनेटिंग इनपुट, ऑल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज कनेक्ट है। सेकेंडरी में लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसके क्रॉस आप आउटपुट ऑब्टेन करते हैं, जिसके क्रॉस आप आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है जी। नन्ना जी चले आगे। देखो जी, टू प्रिवेंट एनर्जी लॉसेस फ्रॉम एडी करंट, टू प्रिवेंट एनर्जी लॉसेस फ्रॉम एडी करंट। हाँ जी, ये जो कॉइल्स है बाउंड है किस पे? लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर पे। ये जो कॉइल है वो किस पे बाउंड है? बाउंड ऑन लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। बेसिकली ये क्या है जी हमारा? सॉफ्ट आयरन कोर। ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, जैसे ये दिखाया हुआ जी। ठीक है जी। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, कोर के ऊपर बाइंडिंग लपेटी हुई है। तो एडी करंट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करा हुआ जी? लैमिनेट करा हुआ है। क्या करा हुआ जी? लैमिनेट। सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया जी? कोर हमारा सॉफ्ट आयरन का ही क्यों है? इसकी परमेबिलिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है इसकी? परमेबिलिटी। सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों है? इसकी परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ज्यादा है। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में क्रिएट होता है उसको सारे को ट्रांसफर कर देता है विदाउट एनी लॉस। वैसे थोड़ा बहुत लॉस तो होता ही है,
विदाउट एनी लॉस सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें ट्रांसफर कर देगा, कोर के थ्रू। ये लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट अ लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ हाई परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, entire magnetic flux due to current in the primary coil practically remain in the iron core and hence passes fully through the secondary। परमेबिलिटी हाई होने के कारण से जो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स था जो प्राइमरी में जनरेट हुआ है वो कोर के थ्रू होता हुआ सेकेंडरी में पास कर। ठीक है जी। वर्किंग वर्किंग देखते हैं जी फटाफट। लिखो जी वर्किंग। एज द ऑल्टरनेटिंग करंट flows through the primary, as the alternating current flows through the primary, it generates an alternating magnetic flux. It generates an alternating magnetic flux in the core which also passes through the secondary, हाँ जी कहां तक लिखा जी, पासिस थ्रू द सेकेंडरी, फुल स्टॉप। दिस चेंजिंग flux sets up an induced EMF in the secondary comma a self-induced EMF कॉमा के बाद also a self-induced EMF कॉमा के बाद also a self-induced EMF in the primary full stop। हाँ जी लिखो आगे, full stop। if there is no leakage of magnetic flux, full stop, then flux linked with each turn of primary will be equal to that linked with each turn of the secondary। देखो जी ध्यान से एक फ्लो चार्ट सब बनाएंगे इसका वर्किंग का।
ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा जी, क्या बोला जी पहली लाइन में, जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा किसमें, प्राइमरी में, ठीक है जी। तो एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया वहां पर, क्या जनरेट हो गया जी, एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर, ठीक है जी, कोर में जनरेट हुआ, वो कहां तक पास कर गया जी, सेकेंडरी तक, ठीक है जी। सेकेंडरी तक जाने पर वहां पर क्या हुआ जी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ सेकेंडरी में, और एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें क्रिएट हुआ जी, प्राइमरी। अगर कोई लीकेज नहीं है, इफ देर इज नो लीकेज, अगर कोई लीकेज नहीं है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद, फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ प्राइमरी, वन टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ सेकेंड, वन टर्न ऑफ सेकेंड। एक ऑल्टरनेटिंग करंट आया जी, उससे ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ कोर में, वो कोर से होते हुए सेकेंडरी में चला गया, सेकेंडरी में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में जनरेट हुआ, ठीक है जी। फिर अगर कोई लीकेज नहीं है, तो जितना फ्लक्स एक टर्न में प्राइमरी में है, उतना ही फ्लक्स एक टर्न में सेकेंडरी में होगा। इसका मतलब क्या है जी, डी फाइव बाई डी टी क्या रहेगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या रहेगा जी, डन है जी, चले आगे। अगर डी फाइव बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी, सेकेंडरी में ई एस माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, दोनों को डिवाइड कर दो तो ई एस बाई ई पी क्या आ जाएगा जी, एन एस बाई एन पी, बाकी तो कट जाएगा जी, डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी, माइनस से माइनस कैंसल, एन एस बाई एन पी को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलते हैं के, और टर्न रेशो भी इसका नाम है, टर्न रेशो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। यू और जी के बिना हो सकता तो उनके साथ में हो जाएगा, है, उनके साथ ही कर सकते हैं। यू निकाल लिया, हम वैसे भी कर सकते हैं, वो लॉन्ग मेथड, नहीं, वो मैंने सारा काट दिया मैंने। उससे भी हो सकता है, वो लॉन्ग मेथड है बहुत। लॉन्ग को क्या करेंगे? आप अपने दिमाग से करो ना, मेरे से मत पूछो।
Maximum नो आएगा पता नहीं भाई मुझे। आएगा यस नहीं बता ना तो रेंज 15 निकलेगी इतना मेरे को पता है आप अपना क्वेश्चन को। 10 के वजह से आगे को 15 हाँ जी, शांति शांति। ए अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब स्टेप अप एनएस ग्रेटर देन एनपी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जी। के लेस देन 1 है तो एनएस लेस देन एनपी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जी। देखो जी 3 assumption है इसमें। नंबर 1, प्राइमरी रेजिस्टेंस and current are small. Number 1, primary resistance and current are small. Number 2, same flux links. Number 2, same flux links both primary and secondary windings. Both primary and secondary windings. Windings. As the flux leakage from the core is negligible. Core is negligible. Third, terminals of secondary are open or the current taken from it is small. Or the current taken from it is small. ठीक है जी, समझ आ गया जी। अगर आइडियल केस है तो इनपुट पावर किसके बराबर होगी जी? आउटपुट पावर के, इनपुट पावर किसके बराबर होगी जी? आउटपुट पावर के। तो ईपी आईपी इज इक्वल टू ईएस आईएस। ईपी आईपी इज इक्वल टू ईएस आईएस। तो ईएस बाई ईपी क्या हो जाएगा भाई? आईपी बाई आईएस। ईएस बाई ईपी किसके बराबर होता है जी? तो स्मॉल ही कर लो जी। एनएस बाय एनपी। तो यहां पर जब स्टेप अप होगा, स्टेप अप में क्या होता है जी? एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, ईएस इज ग्रेटर देन ईपी, बट आईएस इज लेस देन आईपी हो जाएगा। जितना वो वोल्टेज में गेन करेगा करंट में उसे लॉस करना पड़ेगा। ठीक है जी। स्टेप डाउन में क्या रहेगा जी? एनएस इज लेस देन एनपी, ईएस इज लेस देन ईपी, तो आईएस इज ग्रेटर देन आईपी।
ही एस के सामने आई एस नहीं आना कहाँ? इक्वल्स टू इधर इधर हाँ जी करूँ जरा। अगर ये नीचे जाएगा तो वो उधर से नीचे आ गया। ईएस के नीचे कौन आया भाई? ईपी। तो आईपी के नीचे कौन चला गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना भाई एक तरह से। We'll just it will be not चलें जी आगे। अगर आइडियल केस नहीं है तो एफिशिएंसी निकलेगी। एफिशिएंसी क्या है जी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। हाँ जी, लॉसेस पढ़ने हैं जी। पहला है जी कॉपर लॉस। पहला क्या है जी? कॉपर लॉस। सम एनर्जी इज लॉस्ट। नहीं मतलब ये पढ़ लेना बुक से, मैं फोटो भेज दूं। मैं आपको बता देता हूँ वैसे बस। हाँ जी जो 7.44 पे। हाँ जी, पहला लॉस है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में क्या होता है जी? बेसिकली हमारा जब आप करंट पास करते हैं, हाई वोल्ट मतलब हाई करंट पास कर रहा है जी, तो आई स्क्वायर आर से हीटिंग होने वाली है। आई स्क्वायर आर से क्या होने वाली है? हीटिंग। हीट हो जाएगी वायर। तो अगर उसको लॉस को कम करना है तो थिक वायर लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी जी? थिक वायर। थिक वायर से क्या होगा जी? हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी? लो हो जाएगा। ठीक है जी। और आई स्क्वायर आर कम हो जाएगा। आई स्क्वायर आर कम हो जाएगा। आर कम होगा तो हीटिंग लॉस कम हो जाएगा। सेकंड एडी करंट लॉस है। एडी करंट लॉस का क्या बताया जी हमने? लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर डालोगे तो उससे लॉस डिक्रीज हो जाए। ठीक है जी। तो मैंने बता भी दिया था कि उसमें पाथ ज्यादा बड़ा ट्रेवल करना पड़ता है उसको, ताकि लॉस उस मतलब एडी करंट क्या हो जाए जी? कम हो जाए। ठीक है जी। हिस्टैरिसीस लॉस ये 5th चैप्टर में पढ़ाया गया था। सॉफ्ट आयरन का वो जो हिस्टैरिसीस कर्व बनाया था हमने, याद है जी?
ठीक है जी। ये हिस्टैरिसीस कर्व है, जितना ज्यादा इसका एरिया कवर्ड होगा उतना ज्यादा लॉस होगा। तो अगर जिसका हिस्टैरिसीस कर्व कम होता है वो यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का कम होता है हिस्टैरिसीस लॉस, तो इसलिए उसको यूज करते हैं। फ्लक्स लीकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी मे नॉट फुली पास थ्रू सेकेंडरी, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है भाई। ठीक है जी, उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। शेल टाइप में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक पे ही क्या कर देते हैं, वाउंड कर, एक पे ही क्या कर देते हैं जी, वाउंड करते हैं। ठीक है जी। हमिंग लॉस, पहले जो ट्रांसफार्मर होते थे उनमें ज्यादा आवाज आती थी, अब वालों में आती है पर थोड़ी आती है। ठीक है जी। तो हमिंग लॉस बेसिकली साउंड जो वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी, उसको कम करने का तरीका धीरे धीरे अब तो कम होती जा रही है। ठीक है जी, इसने कोई तरीका नहीं लिखा हुआ इसको कम करने। आओ जी नेक्स्ट आ जाओ जी, AC ऑल्टरनेटिंग करंट लिखो जी। ये चैप्टर हाँ ये 7th में ही था वैसे तो टॉपिक, ये पहले करा दिया मैंने, बस छोटा सा आज ओवरव्यू ही देना है, ज्यादा नहीं है बस। हाँ 10 मिनट का ही काम है, फिर आपका सेकंड चैप्टर रिवाइज कराएंगे जी इन्हें, ऑनलाइन वालों की छुट्टी कर देंगे। डायरेक्ट क्लास में हाँ? डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट है। नहीं नहीं आप नहीं जा रहे, ऑफलाइन वालों को कहीं जा रहे मेरी। ऑनलाइन भी बस मैंने कर दी, मैं बुक से पढ़ाना है। ऑल्टरनेटिंग करंट, खुशबू तो मैं वो नहीं लगवा सकती, नहीं इसीलिए ये नहीं लगवा सकती, जून में नहीं लगवा सकती। अब एक मिनट, छुट्टियों में नहीं हुआ था कंप्लीट, आएगी फिर छुट्टियों में, क्यों नहीं आएगी, रोज आती हूँ सबको पूछने, फर्स्ट चैप्टर गया छुट्टियों सर, छुट्टियों में चैप्टर नहीं किया था, नहीं फर्स्ट करा है इसने छुट्टियों में। लेकिन मैं लिखती बोल तो जाती हूँ। हाँ जी ऑल्टरनेटिंग करंट लिखो जी, कॉन्टिन्यूसली टाइम वेरिंग करंट, continuously time varying current CTVC, continuously नहीं वो भी लिखने था, काटना नहीं नहीं कट लिखिए, अच्छा, continuously time varying करंट। ठीक है जी, जो अपनी वैल्यू को हर टाइम पे वेरी करता जा रहा है, द मैग्नीट्यूड भी, फिर डायरेक्शन वो पीरियोडिकली रिवर्स करता है, पीरियोडिकली डायरेक्शन भी क्या करता है जी, रिवर्स। ये 14 कॉलम है, इसकी मैक्सिमम हाइट है 8000 मीटर, इसकी मैक्सिमम हाइट है लिखो जी, अब बेसिकली बेसिकली क्या है जी हमारा, साइनोसॉइडल भी होता है जी ये, ठीक है जी। साइनोसॉइडल भी होता है जी, ट्रायंगुलर भी होते हैं, और ट्रायंगुलर भी होते हैं जी ऑल्टरनेटिंग में,
साइनोसॉइडल ट्रायंगुलर और स्केयर वाला भी होता है जी। क्या होता है जी? सैटरडे को मैक्सिमम चैप्टर हो जाएगा ये। लड़के को क्लास कितने बजे लगवाओगे? 12 से 2। ये 2 ही लेक्चर का? संडे भी है ना क्लास, संडे सुबह 8 बजे। 2 दिन लेक्चर में खत्म हो जाता है। हाँ? 2 दिन लेक्चर में खत्म हो जाता पूरी सुबह सुबह आ जाना, 8 से 9:30 बस खत्म करके अपना चले जाना सुबह सुबह। है। 60% चैप्टर हो जाएगा संडे तक। ट्रांसफॉर्मर तो हो ही गया ना, एक टॉपिक पीछे से कर दिया हमने, वो 7th में ही था ट्रांसफॉर्मर। सर्किट से रह जाएंगे, सर्किट हो जाएंगे। सर्किट तो समझा दूंगा, क्वेश्चन कराने फिर ट्यूसडे थर्सडे, 5 दिन तो लगेंगे, 2 दिन उनके क्वेश्चंस। फिर अगले सैटरडे को आपका इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी नहीं है, ठीक है जी। ईएम वेव का चैप्टर। नहीं 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 यार, बन नहीं पाएगा। आओ जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब जो साइनोसॉइडल वेव है, ज्यादातर उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, और v इक्वल्स टू v नॉट कॉस ओमेगा टी। वोल्टेज करंट भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, i इक्वल्स टू i नॉट साइन ओमेगा टी, i इक्वल्स टू i नॉट कॉस ओमेगा टी, i इक्वल्स टू i नॉट कॉस ओमेगा। v और i क्या है जी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। v और i क्या है जी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। v नॉट और i नॉट क्या है जी? पीक वैल्यू। ओमेगा क्या है जी हमारा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है जी हमारा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा क्या होता है जी? 2 पाई बाय कैपिटल टी और 2 पाई न्यू। न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है जी। कैपिटल टी क्या है जी हमारा? टाइम पीरियड। कैपिटल टी हमारा क्या है जी? टाइम।
नाना जी चले आगे। लिखो जी 2 पॉइंट 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, एवरेज वैल्यू ऑफ AC over a full cycle is 0. Over a full cycle is 0. Second, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ फुल साइकिल क्या है जी? 0. सेकंड क्या है जी हमारा? 0 टू मैक्सिमम जाने में, T इक्वल्स टू T/4 टाइम लगता है। π/2 भी कह सकते हो। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट, एक सेकंड में 0 वैल्यू 2 न्यू टाइम्स वैल्यू क्या होती है जी? 0 होती है। एक सेकंड में 2 न्यू टाइम्स ही वैल्यू क्या होती है जी? मैक्सिमम। V और I, ये 0 है, ये T/4 है, ये T/2 है, ये 3T/4 है। हाँ 3T/4 और ये T। 0 से मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगता है भाई? T/4। 0 से मैक्सिमम जाने, देखो जी एक वेव 2 बार 0 हो रही है। एक ऑसिलेशन में वेव 2 बार 0 पे जा रही है, एक और ये 2, वो अगली वेव स्टार्ट होगी। एक वेव में 2 बार मैक्सिमम आता है, चाहे वो एक बार पॉजिटिव का आ रहा है, एक बार नेगेटिव का आ रहा है। तो अगर एक सेकंड में न्यू वेव्स है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। घरों में जो सप्लाई हो रही है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब 50 वेव्स पर सेकंड। 50 वेव्स पर सेकंड। तो 100 बार 0 आ रहा है, 100 बार मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है जी। क्या अच्छी क्वालिटी का कैमरा हो तो इसमें ऐसे फ्लकरिंग नजर आती थी, लाइट की तरफ डालो तो क्या नजर आएगी जी? ऐसे फ्लकरिंग सी नजर आएगी। ठीक है जी। ड्यू टू AC, 0 जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, 0 जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है वो। ठीक है जी। डन है। बस आज के लिए इतना ही है।